उसके दिमाग में फितूर चालू हो जाता है। बड़ी दयनीय अवस्था है मन की। किसी से ईर्ष्या रख ले, किसी से द्वेष रख ले, आंख खोलते ही उसका स्मरण होता है, ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा क्यों किया था, ऐसा नहीं करना था, वहां से तो नहीं है कि, और जो मन में आए सो। तो सोने वाली बात तो अच्छी लगती है, लेकिन जब जागे तब प्रिया बजे, ये बात समझ में नहीं आती। इसमें शिथिलता आ जाती है, इसलिए जलन बनी रहती है हृदय में। आप विचार करिए, ये भगवत मार्ग, ये भगवान के भजन का मार्ग आनंद के लिए है। यहां भी आनंद नहीं प्राप्त हुआ अगर, तो कहीं नहीं हो सकता। पहली बात तो कहीं है नहीं, और अगर होगा भी तो भी प्राप्त नहीं होगा। वही है विष भोजन जो सुदासान खाई हो। भोजन भी विष हो जाएगा, भले तुम अमृत सान के खाओ उसमें। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए, कहूं जाए तीनों ताप तपी है। कहीं भी चले जाओ, तीनों तापों का प्रभाव आपके चित्त पर अवश्य पड़ेगा। इससे मिटना चाहते हैं, एक ही उपाय, शिथिलता ना आने पाए स्मृति में, अंत तक बात कह रहे हैं। ध्यान रखें, ये साधक दो बातें हैं, उसकी साधना में शिथिलता ना आए और अंत तक साधना छूटे नहीं। जो उपासना गुरुदेव ने हमें प्रदान करी है, हमारे में जब तक सामर्थ्य है, शरीर में जब तक प्राण है और मन बुद्धि जब तक साथ दे रहे हैं, तब तक हम साधना को, उस उपासना को छोड़े नहीं। शिथिलता आती जाएगी, आप उधर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे, उपासना से बहुत दूर चले जाएंगे। लगेगा हम उपासना में ही हैं, लगेगा हम तो गुरु आज्ञा में ही हैं, लेकिन इसकी एक कसौटी सदा अपने दिमाग में रखिए, भगवत स्मृति हो रही है या नहीं। वरना मन भ्रमित करता रहता है, मैं तो ठीक हूं, मैं तो कोई त्रुटि नहीं कर रहा, मेरे से तो कोई गलती नहीं हो रही, मैं तो जैसा गुरु जी कह रहे हैं वैसा कर रहा हूं, तो उसका फल है क्या? हम अगर अक्षरशः गुरु आज्ञा का पालन करेंगे तो अखंड स्मृति का जागरण हो जाएगा, गुरु इष्ट की अखंड स्मृति जागृत हो जाएगी। नाम के प्रति, धाम के प्रति, इष्ट के प्रति, गुरुदेव के प्रति नित्य निरंतर उत्तरोत्तर प्रीति बढ़ती चली जाएगी। ये पैमाना है जांचने का, इससे जांचें हम क्या हम आज्ञा में हैं या आज्ञा के विरुद्ध चल रहे हैं। अगर आज्ञा में है तो स्मृति होगी, भगवान सदा ध्यायम ध्यायम विवश हृदय राधा पद सुधा, लाडली जी के गोरे चरणवार बिंदों की विवश होकर की स्मृति होगी अगर हम गुरु आज्ञा में होंगे। तो जांचते रहे इस बात को। पहली बात, साधना में शिथिलता ना आने पाए। दूसरी बात, अंत तक साधना का निर्वाह हो। साधना अर्थात गुरु प्रदत्त उपासना, गुरु प्रदत्त जो हमें उपासना की पद्धति दी गई है, उसको सांगोपांग निर्वाह करना। इस विचार से यहां साधकों के लिए कुछ आवश्यक बातें कही जा रही हैं। इसमें प्रथम बात कह रहे हैं कि ऐसी हम क्या सावधानी रखें कि हमारी साधना में शिथिलता ना आए और अंत तक हम साधना का निर्वाह करते रहें। क्या प्रथम सावधानी हमें रखनी है? ये प्रायः इस विषय की चर्चा हुई है, लक्ष्य पर दृष्टि। वही बात कह रहे हैं, परम पूज्य भाई जी महाराज की वाणी है। प्रायः हम उन्हीं बातों को कभी किसी ढंग से, कभी किसी ढंग से महापुरुषजन दोहराते हैं। कारण क्या है वही बात, लेकिन वही नहीं बैठ रही है दिमाग में। याद भी कर ली गई है, याद करके दूसरे को सुना दी भी गई है, लेकिन बैठा ही नहीं गई है। इसलिए बार बार महापुरुषजन एक ही बात को कई तरीके से समझाकर हमारे चित्त में बिठाना चाहते हैं। अगर साधना में शिथिलता ना आए ऐसा चाहते हैं, साधना अंत तक चलती रहे, जो गुरुदेव ने आज्ञा करी है उसका निर्वाह अंत तक होता रहे, अगर ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए पहली सावधानी ये रखें, भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इस बात का बहुत ही दृढ़ रूप से निश्चय करें। इस निश्चय में कमी है, भगवत प्राप्ति ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, इस निश्चय में हमारे जीवन में कमी है। अगर इसमें कमी ना हो तो प्रपंच की तरफ चित्त ही ना जाए। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का एक वचन, उदासीन साधक समस्त प्रपंचों से बच जाता है। जो उदासीन होता है ना, उदासीन अति रही गोसाई, गोस्वामी जी कह रहे हैं उदासीन। उदासीन किसमें? नाम, मंत्र, धाम की महिमा, गुरुदेव की महिमा, इष्ट महिमा, आदि आदि नाम रूप लीला धाम, उनसे संबंधित भक्त जनों में ही चित्त घूम रहा है, तो उदासीनता आ जाएगी। कैसी उदासीनता आ जाएगी? संसार से उदासीनता आ जाएगी। नहीं अच्छा लगेगा कुछ भी, नहीं अच्छा लगेगा किसी के पास बैठना, नहीं अच्छा लगेगा किसी से बात करना, यही लगेगा कि जो कृपा से चल रहा है वो चलता रहे, यही हृदय में लगेगा। लेकिन होता क्या है, उद्देश्य ठीक ना होने के कारण हृदय में ये बात बैठी नहीं है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। बोले ऐसा कैसे? आप कह रहे हैं बैठी नहीं है तो हम सब बैठे कैसे हैं यहाँ? नहीं, ये भी एक दिनचर्या का एक समय सीमा का वो बन गया है। लेकिन हृदय में जो तीव्र लालसा चाहिए कि जो ईमानदारी से साधना कर रहा है लेकिन व्याकुलता कम है, भगवान को प्राप्ति की व्याकुलता कम है, तो उसको अंत समय तक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मरने के बाद या मरते मरते उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वर्तमान में भगवान की प्राप्ति चाहता है, इन्हीं नेत्रों से भगवान का दर्शन करना चाहता है, तो व्याकुलता पूर्वक भजन। अपने तो न पहले कैटेगरी में है ना दूसरी में है। आप देखिए ईमानदारी से साधना परायण है क्या? ईमानदारी से हृदय से चाहते हैं क्या कि हमें भगवान की प्राप्ति हो? अरे जिनके हृदय में ये बात आ जाती है ना, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे थी खारा है हरि, आशिक का मग नहीं आ रहा है, उसका रास्ता ही अलग होता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। बिन देखे रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए। मेरा हृदय जो जल रहा है वो बिना श्री रघुनाथ जी के अर्थात बिना भगवान के श्री चरणों के दर्शन किए बिना इस जलन की शांति नहीं होगी। ये बात उसके हृदय में रहती है। कहाँ है? दूर दूर तक ढूंढने पर ये बात नहीं मिलती। और हृदय में ये बात नहीं है, इस बात का पश्चाताप भी नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात ये लगती है अपने हृदय में कि इस बात का पश्चाताप भी नहीं होता। अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, व्यावहारिक क्रियाओं पर, व्यावहारिक दृश्य पर इतनी सत्ता अपनी दृढ़ कर लेते हैं कि बिल्कुल जिसलिए आए थे, जिसलिए भगवत मार्ग पर जुड़े थे, वो सब भूल जाते हैं। यही भगवान की विचित्र माया है। इस पर श्री हरि कृपा करें, वही इस माया से बच सकता है। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। भगवत प्राप्ति जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इस बात का बहुत ही दृढ़ रूप से निश्चय करें तो आपकी साधना में शिथिलता नहीं आएगी और अंत तक आप साधना का निर्वाह कर पाएंगे। अंत तक इस लक्ष्य से कभी डिगे नहीं। सावधानी है, ये डिगे नहीं इस लक्ष्य से। माया के प्रलोभन आएंगे,
आपको इसी लक्ष्य से डिगाने के लिए आपकी सावधानी यही है कि नाम का बल ग्रहण करके इस लक्ष्य से न डिगे, आपकी दृष्टि कहीं और नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ी विचित्र भगवान की माया है, सबसे पहले यही प्रहार होता है, राग द्वेष करके, ईर्ष्या निंदा करके, एक दूसरे से डाह करके हम लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, और जहां ये भूले वहां भगवत प्राप्ति दुर्लभ हो गई। एक बार हितधाम में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान बोले अगर ऐसे भगवत प्राप्ति हो कि विषयों को भी भोगते रहो और भगवान भी मिल जाएंगे तो फिर बहुत अच्छा है, फिर तो परेशानी ही क्या है। बोले ऐसा नहीं होता। जब ये बात आती है ना कि इन नेत्रों से आपका दर्शन करना है तो सप्तज हरिभज सिद्धांत को लागू करना पड़ता है। कोई नहीं मेरा, आपके सिवा कोई नहीं मेरा, मैं कुछ नहीं जानता आपके सिवा। रसना कटो जो रटों ने रखी फोटो नैन, श्रवण फोटो जो सुनो श्री राधा जसमैन। रसना कट जाए अगर मैं राधा के सिवा कुछ और उच्चारण करूं तो, नैन फूट जाए अगर इन नेत्रों से श्री किशोरी जी की रूप माधुरी के सिवा कुछ और देखूं तो, श्रवण फूट जाए अगर मैं आपकी चर्चा के सिवा कुछ और सुनूं तो। ये स्थिति होती है जिसको भगवत प्राप्ति करनी है। वरना पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने कहा कि जो दिन रात विकल होकर के भगवान की प्राप्ति के लिए लालसा युक्त होकर उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत रहे, रात दिन रोए और तब उन्हें भगवत प्राप्ति हुई, उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा, पार्शियलिटी हो जाएगी। नहीं, रोना पड़ता है। इसलिए कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। पुनः स्मरण दिलाएं, कांतिक में ही पूज्य महाराज जी ने कहा कि अगर किसी ने प्रश्न किया कि केवल भगवत स्मृति अखंड बनी रहे और केवल भगवान की प्राप्ति ही वह चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने कहा रोना चाहिए, विकल होना चाहिए, व्याकुल होना चाहिए। कहां विकलता व्याकुलता है? अपने इतने व्यवहार में फंसे पड़े हैं कि उन्हीं से फुर्सत नहीं है, इतने व्यवहार में फंस गए हैं कि उसी बात से फुर्सत नहीं है। तो दंड मिलेगा इस बात का, इस बात को ध्यान रखिए, बिल्कुल इस बात को स्मरण में रखिए, इस बात का दंड मिलेगा। कैसे? जैसे किसी सरकारी कार्य के लिए किसी सरकारी आदमी को भेजा जाए विदेश में कि तुम जाओ हमारे कार्य करके आओ, वो कहे हम अपनी बीवी बच्चों के बिना नहीं रह सकते, किसी असुविधा के साथ नहीं रह सकते, हमें सुविधा चाहिए, तो सरकार सब इंतजाम करे। बोले आपको इतने वर्ष का टारगेट है, आपका 20 वर्ष में आपको सब कार्य करके हमारा लाना है। वो गया, जाकर के उसने अपनी वहां गृहस्थी बसाई, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खूब सरकारी धन का उपयोग किया, खूब आनंद निमग्न रहा। लेकिन जब 20 वर्ष पूरे हुए और पुनः सरकार ने वापस बुलाया और पूछा कि हमारा कार्य किया या नहीं किया, आपको नहीं वो तो हम भूल गए, घर गृहस्थी में इतना फंस गए थे और इतना आनंद वो हुआ नहीं। तो क्या होगा? सरकार की तरफ से क्या मिलेगा आपको? उपहार, बहुत अच्छा बच्चा, तुमने बहुत सुंदर कार्य किया, तुमने अपने बच्चों का पालन किया। नहीं, जिस मुख्य उद्देश्य के लिए तुम्हें भेजा था वो तुमने नहीं किया तो तुम कारावास में रहो, दंड भोगो। जिस उद्देश्य के लिए हमें ये मार्ग मिला है, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करी तो दंड मिलेगा। बार बार तो बनत नहीं है संजोग अनूप, मानुष तन वृंदावन रसिकन संग विरूप। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें धाम मिला, हमें हरिगुरु की शरणागति प्राप्त हुई, आप देखिएगा उस उद्देश्य में अगर नहीं लगे रहे ना, ऐसा अपराध बन जाएगा, ऐसी त्रुटि हो जाएगी कि आप अपने आप भाग जाएंगे, ऐसी स्थिति प्रकट कर दी जाएगी माया के द्वारा। इसलिए मत पड़िए किसी व्यवहार के चक्कर में, मत पड़िए किसी प्रपंच के चक्कर में, जिसलिए आए उधर ध्यान दीजिए तो बात बन जाएगी। वरना बड़ो ही कठिन है भजन ढिंग धरे, प्राण दिए ये प्रेम ना पाइए, ऐसो महंगो आए सखी। प्राण देकर भी इस प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, हम विषयी हैं, हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, लेकिन अपनी श्री जी के हैं और किसी के नहीं है। तो आपको लाडली जो गोदी में उठाए हैं, उठा रही हैं और अपने तक अपने श्री चरणों में पहुंचा देंगी उनकी कृपा से। लेकिन होता क्या है, हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, तो जो हम तो हैं तो हैं ही, वो उन्हीं दोषों को हम दूसरे के अंदर देखते हैं, उसका वर्णन करते हैं, व्यवहार के चक्कर में पड़ जाते हैं, श्री जी का स्मरण छूट जाता है, गई सारा स्थिति जो भी प्राप्त हुई हरिगुरु कृपा से वो सब मिट जाती है। इसलिए बाकी सब तो ठीक है, सो है ही, लेकिन इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए आप हम सभी को मिलकर के कि हम अपने लक्ष्य से ना भटकें, अपने लक्ष्य से इधर उधर ना हो। कह रहे हैं इस लक्ष्य से कभी डिगे नहीं, संसार के सुख दुख आपको लक्ष्य से डिगाएंगे। संसार में सुख भेजा जाएगा, संसारिक दुख भेजा जाएगा आपको आपके लक्ष्य से डिगाने के लिए। हानि लाभ नाना प्रकार के प्रलोभन किसी तरह भी मन को इस लक्ष्य से च्युत न कर सके, ऐसी स्थिति बनाइए। जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना है, कोई भी ये परिस्थिति मन को इस लक्ष्य से च्युत न कर सके, इस तरह का निश्चित लक्ष्य बना लें। और केवल, देखिए शब्द है यहां पर, केवल उसी ओर दृष्टि रखते हुए, ध्यान देने योग्य बात है ये, अपने लक्ष्य की ओर ही दृष्टि रखते हुए, नहीं देखना आसपास क्या हो रहा है, नहीं देखना क्या चल रहा है, नहीं देखना क्या होना चाहिए, नहीं, जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा भजन, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है प्रपंच, तो जो नहीं मिलना चाहिए वो मिलेगा नरक, और जो मिलना चाहिए श्री जी की कृपा, श्री जी के चरणारविंद, वो नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। केवल उसी ओर दृष्टि रखते हुए, अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि रखते हुए, मार्ग के विघ्नों को वीरता और धीरता पूर्वक हटाते हुए तेज चाल से आगे बढ़ता रहे, तेज चाल से आगे बढ़ता रहे। वरना ऐसी ऐसी वाटिकाएं हैं, ऐसी ऐसी प्रलोभित करने वाली चित्त को, ऐसे ऐसे दृश्य हैं कि मन सुखद या दुखद दृश्य को देख करके प्रलोभित हो जाएगा और लक्ष्य से भटक जाएगा। इसलिए अगर जांच करनी है दिन भर में तो इसी बात की जांच करें, भगवत स्मृति कितनी देर हुई और हम अपने लक्ष्य पर लगे हैं कि नहीं लगे, इस बात को सदा जांच करते रहें। ये प्रार्थना करते रहें प्रभु से कि नाथ आपके सिवा कोई प्यारा ना लगे। प्राय इस बात को निवेदन करते हैं, ये बात जरूर प्रभु से कहें, नाथ आपके सिवा कोई प्यारा ना लगे,
आपको छोड़कर आप किसी और जगह में भटक ना जाओ, किसी और से अपनापन ना कर लो। बड़ा सूक्ष्म होता है ये सब विषय, कोई अंतर्मुख साधक ही इस त्रुटि को पकड़ पाता है, वरना यही भ्रम बना रहता है मन में कि मैं तो ठीक चल रहा हूं, मैं तो ठीक हूं, मेरे जीवन में कोई त्रुटि नहीं है। मेरे कोई ईमानदार साधक जो अपने अंतःकरण की एक एक वृत्ति को देखता है, झांकता है, वो इस त्रुटि को जान पाता है, अन्यथा नहीं जान पाता। माया की ऐसी आंधी है, वो धूल भरी आंधी में हम अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाते, अपने को ही नहीं देख पाते, अपनी स्थिति को ही नहीं देख पाते। ऐसी माया की धूल भरी आंधी है। हरि गुरु अगर हमें दिखलाएं, महापुरुषों के वचन अगर हमें दिखलाएं कि तुम कैसे हो, तो हम उसको स्वीकार कर लें, उस त्रुटि का सुधार करें, तो हमें निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चलते हैं महाप्रभु श्री चैतन्य